इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम का इतिहास बहुत पुराना है। सदियों से चली आ रही जाति व्यवस्था ने समाज में असमानता और भेदभाव पैदा किया। दलित और पिछड़े वर्गों को शिक्षा, नौकरी और समाज में इज्जत से वंचित रखा गया। 20वीं सदी की शुरुआत में समाज सुधारकों ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। तो भीमराव अंबेडकर ने दलितों के हक के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने मांग की कि दबे कुचले वर्गों को पढ़ाई और नौकरियों में बराबर मौके मिलें। यह मांग आजादी की लड़ाई का हिस्सा बन गई। गांधी जी ने भी छुआछूत के खिलाफ आंदोलन चलाया और दलितों को हरिजन नाम दिया। उन्होंने समाज के सभी लोगों को साथ लेकर चलने पर जोर दिया। 1950 में इंडिया का संविधान लागू हुआ। इसमें सामाजिक न्याय और समानता को बहुत महत्व दिया गया। अनुच्छेद 15 ने जाति, धर्म, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को गलत बताया। अनुच्छेद 16 ने सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में बराबर मौके दिए। दलितों और आदिवासियों को ऊपर उठाने के लिए अनुच्छेद 17 में छुआछूत को खत्म कर दिया गया। संविधान बनाने वालों ने सोचा कि सदियों से पिछड़े वर्गों को आगे लाने के लिए कुछ खास उपाय करने होंगे। इसलिए अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। रिजर्वेशन सिस्टम का मकसद सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना है। इसने दलितों और पिछड़े वर्गों को पढ़ाई और नौकरी के मौके देकर उन्हें आगे लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आरक्षण ने दलितों और पिछड़े वर्गों के सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने में मदद की है। इसने उन्हें शिक्षित और अपने पैरों पर खड़े होने का मौका दिया है। इससे समाज में जागरूकता आई है और लोगों की सोच में बदलाव आया है। लेकिन रिजर्वेशन सिस्टम की आलोचना भी होती रही है। कुछ लोगों का कहना है कि यह योग्यता की जगह जाति को महत्व देता है। वे कहते हैं कि आरक्षण से आरक्षित वर्गों में हीन भावना पैदा होती है और सामान्य वर्ग के लोगों में गुस्सा बढ़ता है। सेक्शन 4 समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। एक जटिल रिश्ता रिजर्वेशन सिस्टम का भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर हुआ है। इसने दलितों और पिछड़े वर्गों को ताकत दी है और उन्हें समाज में उनका हक दिलाने में मदद की है। आरक्षण से दलित और पिछड़े वर्गों की खरीदने की क्षमता बढ़ी है, जिससे बाजार का विस्तार हुआ है। इससे गरीबी कम करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद मिली है। हालांकि आरक्षण ने सामाजिक ताने बाने को भी प्रभावित किया है। कुछ लोगों का मानना है कि इससे जाति व्यवस्था और मजबूत हुई है। वे कहते हैं कि आरक्षण ने समाज को जातियों में बांट दिया है। इसके कारण सामाजिक तनाव और हिंसा की घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। सेक्शन 5 आज के भारत में आरक्षण, प्रासंगिकता और बहस। आज के इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम पर लगातार बहस हो रही है। एक तरफ कुछ लोग मानते हैं कि अब रिजर्वेशन की जरूरत नहीं रही, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग इसे जारी रखना चाहते हैं। जो लोग रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं, उनका कहना है कि अब समाज में काफी बदलाव आ चुका है। दलितों और पिछड़े वर्गों की स्थिति में सुधार हुआ है और अब उन्हें खास सुरक्षा की जरूरत नहीं है। वे कहते हैं कि रिजर्वेशन से योग्यता का अपमान होता है और सामाजिक सद्भाव बिगड़ता है। दूसरी ओर जो लोग रिजर्वेशन को जारी रखना चाहते हैं, वे कहते हैं कि अभी भी जाति व्यवस्था का दंश मौजूद है। सेक्शन 6 निष्कर्ष, आगे का रास्ता। रिजर्वेशन सिस्टम एक पेचीदा मुद्दा है जिसका कोई आसान हल नहीं है। इसके अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव रहे हैं। हमें एक ऐसे उपाय की तलाश करनी होगी
जो सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन बनाए रखे। यह सुनिश्चित करना होगा कि रिजर्वेशन का फायदा वाकई जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। साथ ही हमें पढ़ाई और नौकरी के समान अवसर देकर जाति व्यवस्था को जड़ से खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए।